ये इवेंट्स पैदा करना कि हम मिलेंगे, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पदयात्रा करेंगे और 2 दिन के बाद हम मिलेंगे और मिल लिए हमारा निराकरण होगा। इतने दिनों के अंदर सही माने में राजनीति में जो 5 साल तक लगातार सड़कों पर संघर्ष न कर सके, उन्हें राजनीति में चुनाव आयोग को या पार्टी कानून बना दे कि उसको टिकट नहीं मिलेगा या ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी। बिना संघर्ष के ऊपर से जाति, सामाजिक आधार और पिता की अनुकंपा पर चुनाव जीत जाना और हमेशा जनता के बीच जनता के विश्वास को दगा देना, तो इन लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। हमेशा बिहार के साथ विश्वासघात किया है, बिहार बंटवारे में भी विश्वासघात किया, नंबर 1। बिहार के विशेष राज्य पर विश्वासघात किया, नंबर 2। बिहार को विशेष पैकेज पर विश्वासघात किया, नंबर 3। बिहार के पलायन को लेकर के चाहे एजुकेशन का हो चाहे मजदूर का हो, उस पर विश्वासघात किया, नंबर 4। और जाति जनगणना पर इन लोगों ने विश्वास किया, नंबर 5। क्या कोई जवाब है बिहार के विशेष राज्य से लेकर विशेष पैकेज से लेकर के जाति जनगणना तक? यदि है तो इस 5 का जवाब दे दें। दूसरी बात कि देश में बिहार में ही प्रश्न पत्र लीक क्यों होता है, और जब भी लीक होता है पहले तो चेयरमैन भी जेल गए। हम इंक्वायरी चाहते हैं रंजन यादव जी के समय से लेके अभी तक है। प्रोफेसर बहाली जिसमें कई विधायकों की भी बीपीएससी के द्वारा बहाली की गई। पटना साइंस कॉलेज में रंजन यादव जी के समय में जितनी बहाली हुई, लगभग जिनको कोई खरा का पता नहीं वो प्रोफेसर हो गए। तब से लेकर के अभी तक जितनी बीपीएससी की बहाली हुई है उसकी पूरी जांच सीबीआई और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग के अंदर हो। और इसकी जांच मैं बार बार कह रहा हूं कि जाति जनगणना जबकि अभी मुद्दा नहीं था, नीतीश जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया मैं कराऊंगा, तो फिर बीपीएससी जैसी प्रमुख मुद्दों को दिग्भ्रमित सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों कर रही? इसमें अभी डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र सिंह, क्या रंजीत सिंह जी या कई ऐसे लोग, हम तो जांच का ही न मुद्दा उठाएंगे, हम किसी पर आरोप तो लगा नहीं रहे। आर.के. महाजन जी पहले भी संदिग्ध रहे, रेल से लेकर के टीचर वाले में और स्वास्थ्य से लेकर के अभी तक। तो अब जांच में क्या दिक्कत है? आप सस्पेंड किए जा रहे हैं। कंट्रोलर कौन बनाता है? तो यदि वो दागी था तो कंट्रोलर किसके कहने पर बना और किसने बनाया? और दागी था तो फिर वहां पर सेंटर किसने दिया? सेंटर प्रिंसिपल अपने तो नहीं ले लिए। तो जो इसके पीछे बड़ी बचली है, चाहे चेयरमैन हो चाहे एजुकेशन जिनका कोचिंग चलता हो, लगभग आईएएस आईपीएस जो एजुकेशन में ऐसे जगह हैं वो बाहर में कोचिंग भी चलाते हैं। तो ये कोचिंग माफिया, रंजीत जी का भी कोचिंग है, तो कोचिंग माफिया और पदाधिकारी लोगों की मिली भगत से जो आज बिहार के युवाओं की जिंदगी हराम हो चुकी है, बोली लगती है करोड़ों रुपया देंगे तब हम डीएसपी या कुछ बन पाएंगे। समाज के अत्यंत पिछड़े, दलित, कमजोर, अल्पसंख्यक और गरीब किसी भी जात के बच्चे जीनियस होने के बाद बगैर पैसे के नौकरी में नहीं जा सकते।
क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? इस मुद्दों को विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने दबाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व, और हम इसकी जांच पूरी तरीके से सीबीआई और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग चाहते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और पूरी जांच हम चाहते हैं। जब नीतीश कुमार जी सदन भी और सदन के बाहर भी लगातार जाति जनगणना, उनका एक अंतिम कार्ड है नीतीश जी के लिए, राजनीति की जब करवट बदली जाएगी तो उसमें जाति जनगणना, विशेष राज्य विशेष पैकेज मुद्दा होगा। तो जब वो कह ही दिए हैं, ये जो नवसिक्खु अनुकंपा पर जो, जिनको राजनीतिक नवसिक्खु और जिन्हें संघर्ष का पता नहीं, गया से 1 किलोमीटर साइकिल से नहीं चल पाए, रथ नहीं चल पाई, 10 मिनट धूप में खड़े होने की हिम्मत और क्षमता नहीं, जनता को इतना बड़ा झूठ। अमित शाह जी ने तो जुमला स्वीकार कर लिया, जुमला था, लगातार झूठ पे झूठ। तो मेरा 5 सवाल दोनों आदमी से है। पहला सवाल है कि लालू यादव जी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, देवेगौड़ा और गुजराल जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, और बिहार में भी लालू यादव जी की सरकार थी, तो जाति जनगणना किसने रोका? उस वक्त ना तो बीजेपी की सरकार थी ना कोई और थी। लालू यादव जी 10 साल कांग्रेस के साथ 5 साल रेल मिनिस्टर है, इनकी सरकार थी। उस वक्त जाति जनगणना, विशेष राज्य और विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? इसका मतलब है कि आप लोग जनता के मुद्दे को जब अपनी बारी आती है तो नहीं करना चाहते हैं। और फिर उसका राजनीतिकरण का लाभ लेना चाहते हैं। कब तक झूठ फरेब ठग लोग जनता को भरमाएंगे? तीसरी चीज, नीतीश कुमार जी बीपी सिंह के समय में भी मिनिस्टर थे और अटल जी के साथ भी मिनिस्टर थे, 4 सालों से वो रहे हैं। तो विशेष पैकेज तो वो ले सकते थे और जाति जनगणना भी कर सकते। और जब खुद नीतीश जी कह दिए हैं कि जाति जनगणना की आवश्यकता देश के पैमाने पर देश की सरकार तय करेगी, लेकिन स्टेट में मेरा राइट है, कानूनी भी हम कर सकते हैं और हम करेंगे। विश्वेश्वरैया भवन शॉर्ट सर्किट में एक रूम या कुछ जगह आग लग जा सकता है। दावा हुआ जितनी फाइल है उसमें आग लगने में भी देर लगेगी। 3 दिनों तक आग का नहीं बुझना। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किरोसिन तेल, डीजल या पेट्रोल की वहां पर की उपयोग किया गया है। जल नल योजना से लेकर के पीडब्ल्यूडी, आरयू, कई विभागों की फाइल जो लगातार भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारी और नेता उसमें इन्वॉल्व थे, उसकी संदिग्ध भूमिका है और उसकी भूमिका की जांच हम सीबीआई से चाहते हैं। इसके पहले भी 3 बार आग लग चुकी है कई सेक्रेटेरिएट में, और यह आग भी
भारत के सभी स्टेटों में कभी इतने बड़े पैमाने पर 3-3, 4-4 बार नहीं लगी। बिहार में ही क्यों 3-3, 4-4 बार सेक्रेटेरिएट में आग लगी? क्या बार बार शॉर्ट सर्किट बिहार में ही होता है? उसके मानक होते हैं, उसके रूल्स फॉलो नहीं किया गया। आग बुझाने की जितनी मानक है उसको किसी भी सेक्रेटेरिएट में उसका फॉलोअप नहीं है। और 7 बजे सुबह में ही आग कैसे लगी? आग रात में तो लगी नहीं, दिन में लगी। तो दिन में क्या सेक्रेटेरिएट के अगल बगल कोई दमकल, कोई चीज नहीं थी? जब हम एक सेक्रेटेरिएट को नहीं बचा सकते हैं तो फिर पप्पू यादव का सीधा है कि आप बिहार कैसे बचा सकते हैं? इसका मतलब है कि बिहार बचाने और बिहार बनाने की क्षमता बिहार के पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन के भीतर नहीं है। नैतिकता समाप्त है। बिहार की जनता इन 5 मुद्दे को भी जानना चाहती है। बीपीएससी से लेकर बीएसएससी की बहाली का क्या हुआ ये भी जानना चाहती है। एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ ये भी जानना चाहती है। ग्रुप डी में मेंस और भाभा हटेंगे कि नहीं ये भी जानना चाहती है। बीटीटी, एसटीटी जैसी कई बहाली को लेकर के लोग सड़कों पर है। यह गंभीर विषय है और ये विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए यह राजनीति का हिस्सा हो सकता है। 9 लाख, 10 लाख जुमलाबाजी मोदी जी के तरह, अमित शाह जी के तरह 1 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। बिहार के नौजवानों के भीतर गुस्सा है, लाठी गोली खाई। उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद भी आज तक जो दलाल बैठे हैं यहां पर टीचर के रूप में, उन दलालों से मेरा आग्रह है बस पैसा कमाइए, भगवान मत बनिए। स्टूडेंट का पैसा लेकर के पढ़ाने वाला वो अच्छा टीचर हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्वागत करूंगा, वो टीचर रहे। भ्रष्टाचार के जनक हैं सब। इस हिंदुस्तान में एक मोहल्ला में भ्रष्टाचार आजादी के बाद नहीं मिट पाई, इसका मतलब है कि भारत में कोई मर्द नहीं। जादव में, अत्यंत पिछड़ा में, दलित में, मुसलमानों में कोई पैसा देने वाला नहीं था, तो बेचारे भूमिहार समाज को बलि का बकरा इसने बनाया। एक दूसरा, यदि जाति जनगणना की बात है और पिछड़े, अत्यंत पिछड़े की संख्या में दलित सबसे ऊपर है, क्या भारत में जाति के आधार पर 2 बातें, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीतिक भागीदारी, साझेदारी, उसमें एसटी एससी को हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो या भूमिहार समाज के लोग हो या अत्यंत पिछड़ा हो या जादव हो या कुर्मी समाज के लोग, जिस स्टेट में जिसकी जितनी जनसंख्या उस आधार पर क्या मुख्यमंत्री का आप सुनिश्चित करेंगे आरक्षण? यदि आप विधानसभा में एसटी एससी और अत्यंत पिछड़ा मुखिया में है तो क्या उस आधार पर करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो आज घोषणा करिए कि हमारी पार्टी बिहार में जाति जनगणना होते ही अत्यंत पिछड़ा और दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। और नीतीश जी कहे ना, कुर्मी समाज से ज्यादा कुशवाहा की जनसंख्या है, तो घोषणा करिए कुशवाहा मुख्यमंत्री हो। घोषणा करे तेजस्वी जी कुशवाहा, यानी तो किसी अत्यंत पिछड़ा या दलित में से, अल्पसंख्यक में से मुख्यमंत्री हो। है तो 19% अल्पसंख्यक है तो 27% यहाँ दलित, घोषणा करिए। जाति जनगणना सिर्फ राजनीति के लिए या उन जातियों के मुनाफे के लिए? क्या जाति जनगणना के आधार पर
आरक्षण लागू करेंगे आप? पप्पू यादव आएगा तो याद रखिएगा, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों में जाति नहीं रखें, ये बहुत क्लियर समझ। लेकिन राजनीति में और आरक्षण में यदि 85% में अत्यंत पिछड़ा दलित ज्यादा है तो उसको कुर्मी या यादव इनसे ज्यादा आरक्षण मिले, करें ना। ये लोग को क्यों नहीं कहते कर? हम तो इतनी पक्ष में हैं कि भारत में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी और इन जाति जनगणना वाले लोगों से कि एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं आज तक? भारत में एक भी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री नहीं है 19% होने के बाद, हाँ? और एक भी अत्यंत पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं है। और ओबीसी में मात्र 3 ठो मुख्यमंत्री हैं, मात्र 3। बिहार, मध्य प्रदेश, अब एक स्टेट और है महाराष्ट्र ब्राह्मण, गुजरात देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, उठाइए सब जगह। जाति जनगणना में जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक पदों की और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पदों की को तय करो। यदि जाति जनगणना हो तो तय करिए। ये जो बाप बाप करते हैं, इन्होंने एक टिकट दिया नहीं, घोषणा करे कि आरजेडी में अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक या दलित मुख्यमंत्री होगा, है औकात तो घोषणा करे। सबसे ज्यादा जनसंख्या इसकी है यहाँ। कुर्मी और ज्यादा भी मुख्यमंत्री के लिए कैपेबल नहीं ना, खाली दलित भी है ना। अत्यंत पिछड़ा भी है ना, अल्पसंख्यक भी है ना। किसको ये लोग लॉलीपॉप दिखाते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं। इसीलिए ये जितना पोस्टर वार, ये फलना वार, या ये सब कुछ पावर गेम है। और इन लोगों ने अपने कुकर्म को ढकने के लिए ऐसी ऐसी चीज करते रहते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, ताकि जनता का आक्रोश खत्म हो जाए। सरकार के प्रति जो महंगाई और बेरोजगारी से लेकर के अन्य चीज है, बिजली कटौती हो गई, ये सब मुद्दा ना रहे। हम मुद्दा से जनता को जाति और धार्मिक आधार की ओर ले जाए, जैसे कि राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। स्वेच्छा से कह दीजिए, कंपलसरी कानून नहीं कहा है ना, जबरदस्ती गाना चाहिए सबको, कहिए गाए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए। हमारे जीने के तरीके में आप क्यों डालते? तो सब कुछ डाइवर्ट करने की चीज है। धन्यवाद।